साल 2014 में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तराखंड की पुलिस एक कुख्यात गैंगस्टर को यूपी के बागपत के कोर्ट में पेशी पर लेकर जा रही थी। गाड़ी सहारनपुर हाईवे पर पहुंचती है पुलिस की, तभी वहां पर दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर अपने दो साथियों सुनील राठी और नवीन भांजा के साथ पुलिस वैन पर हमला बोल देता है और अपने साथी गैंगस्टर अमित बोरा को वहां से छुड़ाकर ले जाता है। साथ में पुलिस की बंदूकें भी वहां से वो लूट लेता है। और इस मामले में कहा जाता है कि नीरज बवाना ने सब कुछ किया था अपने मामा रामवीर शौकीन के कहने पर। हालांकि इस मामले में रामवीर शौकीन अभी हाल ही में 10 से 15 दिन पहले बरी हुए हैं और आज इस मामले में एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। दरअसल कुख्यात गैंगस्टर अमित बोरा को इस मामले में जो गैंगस्टर एक्ट का मामला चल रहा था उसमें उसे जमानत मिल चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो आखिर जिस गैंगस्टर अमित बोरा को जमानत मिली है वो कौन है? अगर आपने इससे पहले अमित बोरा का नाम कभी सुना नहीं है तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अमित बोरा के बारे में जब आप एक एक बातें सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि हम कहाँ लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना और जितने भी लोगों के बारे में सुनते हैं, तो इससे ज़्यादा भी कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो इनके टक्कर के गैंगस्टर हैं। हालांकि हम इन गैंगस्टरों को प्रमोट नहीं करते, ना तो इनकी तरह हम बनने के लिए आपसे कहते हैं, लेकिन जो बातें जो खबरें निकल कर सामने आती है उसको हम वैसे ही आपके साथ साझा करते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और गैंगस्टर अमित बोरा के शौक के बारे में, उसके अपराध के बारे में आपसे विस्तार से बताते हैं। गैंगस्टर अमित बोरा मुजफ्फरनगर के सरनावली गांव का रहने वाला था। जब ये 16 साल का था तो एक डकैती के प्लान में शामिल हुआ, डकैती को अंजाम दिया। इस मामले में एक गवाह बना मेडिकल स्टोर का मालिक और अमित बोरा के खिलाफ उसने गवाही दी। जेल गया, जेल से बाहर आया तो उसने मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या कर दी। इसके बाद भी जेल गया। इसके बाद तो इसका जेल में आना और जाना लगा रहता था। कहा जाता है कि गैंगस्टर अमित बोरा ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौकीन है, गर्लफ्रेंड पालने का शौकीन है, महंगी महंगी गाड़ियां चुराने का शौकीन है और रास्ते में उसे जो भी गाड़ी महंगी दिख जाती थी तो पहले वो गाड़ियों को अकेले चुराया करता था और बाद में वो टोल नाकों को लूटना या फिर भरे ट्रक को लूटना और बैंक रॉबरी करना, विशाल मेगा मार्ट जैसे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर को लूटना। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमित बोरा गैंगस्टर के खिलाफ 50 से ज़्यादा मामले कई राज्यों में दर्ज हैं। कुल 6 राज्यों में इसके खिलाफ दर्ज है मुकदमे। यहाँ तक कि गाजियाबाद, नोएडा, देहरादून, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे कई बड़े बड़े राज्यों के बड़े बड़े शहरों में अमित बोरा के खिलाफ कई मामले दर्ज। कहा जाता है कि अमित बोरा महंगे कपड़े पहनने का शौकीन तो था ही, लेकिन साथ में BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ उसके पास हों, इसके लिए वो लोगों की गाड़ियों को रोका करता था और उसके बाद लूट लिया करता था। इसके पीछे दरअसल वो अकेले अंजाम दिया करता था। उसके पास एक पुरानी कार होती थी, हाईवे पर खड़ा रहता था और जो भी गाड़ी बगल से गुजरती थी और उसे पसंद आ जाती थी तो पहले उस गाड़ी का पीछा करता, उस गाड़ी को टक्कर मारता और टक्कर मारने के बाद जब वो गाड़ी वाला नीचे उतरता तो उसे पिस्टल दिखाकर उसकी गाड़ी लेकर फरार हो जाता और फिर उसी गाड़ी को नंबर प्लेट चेंज करके अपने गर्लफ्रेंड को बैठाकर घुमाया करता था। कहा जाता है कि उसके 4 शहरों में कई गर्लफ्रेंड थी, जिसमें दिल्ली, नोएडा, देहरादून और पंजाब। इन 4 राज्यों में ऐसा नहीं है गर्लफ्रेंड इसकी जो थी उनको ये नहीं पता था कि अमित बोरा क्या काम करता है, उनको भी बखूबी ये पता था। और ये भी कहा जाता है कि जब अमित बोरा गिरफ्तार हुआ था तो अमित बोरा के मोबाइल फ़ोन में कई लड़कियों के नंबर मिले थे जिनको उसने गाड़ियाँ भी गिफ्ट की थी। तो ये है अमित बोरा। अमित बोरा के बारे में अगर हम आपसे एक एक उसके जुर्मों की दास्तान बताएंगे तो मुझे लगता है इस वीडियो को मुझे 15 से 20 मिनट का करना पड़ेगा, वो भी मतलब मोटे मोटे तौर पे। तो जहाँ तक हो सकता है इसमें हम कवर करेंगे, नहीं तो फिर अमित बोरा के बारे में हम पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि अमित बोरा की स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इसके अपराधों के किस्से बहुत ज़्यादा लंबे हैं। तो साल 2014 में नीरज बवाना ने इसे फरार तो करवा दिया, लेकिन 2015 में पंजाब की पटियाला पुलिस इसे पकड़ लेती है और इसके बाद पंजाब की जेल में ये डाल दिया जाता है। जेल में रहने के बाद भी वहाँ पर बैठकर ये कई बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया करता है। कहा जाता है कि जब जेल में, पटियाला की जेल में जब तलाशी ली गई थी तो इसके पास से कई सारे मोबाइल फ़ोन, कई सारे सिम कार्ड्स मिले थे, जिसकी वजह से वहाँ पर बैठकर वो बाहर अब अन्य अपराधों को अंजाम दिलवाया करता था। कहा जाता है कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में इसके खिलाफ 50 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। साल 2011 में 30 से ज़्यादा मामले इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। उत्तराखंड में 3 मामले, पंजाब में 2 मामले, हरियाणा में 2 मामले और दिल्ली में 20 मामले। साल 2011 में तो अमित बोरा ने उत्तराखंड के रुड़की में एक विशाल मेगा मार्ट में अंदर घुस के वहाँ पर बहुत बड़ी लूट को अंजाम दिया था और इस लूट को अंजाम देने के बाद इसके ऊपर 12 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। हालांकि ये अब
काफ़ी लंबे समय से 2015 के बाद से जेल से वापस नहीं भाग पाया, लेकिन अब इसे गैंगस्टर वाले मामले में ज़मानत मिल गई है। तो उम्मीद है कि अब ये ज़मानत पर जेल से बाहर आएगा तो बाहर आके वो इस तरह की अपराधों को फिर से अंजाम नहीं देगा, इससे कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अमित भोरा के बारे में कहा जाता है कि अमित भोरा जब जमानत से बाहर आता है तो भी अपने बदमाशों को चिन्हित करके रखता है और उन्हें वो मौत के घाट उतार दिया करता है। लड़कियां जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, कहा जाता है कि लड़कियां अपने व्हाट्सएप के डीपी पर अमित भोरा के फ़ोटो को लगाती थी। अमित भोरा का नाम दरअसल अमित मलिक है और भोरा इसका नाम इसलिए रखा गया, अपराध की दुनिया में इस बात की चर्चा होती है कि अमित भोरा दिखने में बहुत ही ज़्यादा भूरा है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म रखा गया अमित भोरा, तो इसे अमित भोरा कहने लगे लोग। फिलहाल अमित भोरा पहले सुनील राठी गैंग में शामिल हुआ था। सुनील राठी गैंग में शामिल होने के बाद जब इसके कारनामों की जो फहरिस्त निकल कर सामने आई तो सुनील राठी का ये दाहिना बायां हाथ बन गया। कहा जाता है कि नीरज बवाना का अमित भोरा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन नीरज बवाना के मामा रामवीर शौकीन ने ही अपने भांजे नीरज बवाना से कहकर इसको वहाँ से फरार करवाया था। बहरहाल अब इस कड़ी में देखना अहम होगा कि अब अमित भोरा को ज़मानत जब मिल चुकी है गैंगस्टर वाले मामले में, तो ये वहाँ से कब तक ज़मानत मिलती है इसे, और जेल से बाहर आने के बाद भी कहीं ऐसा ना हो कि अमित भोरा अपने उन बदमाशों को जो पिछले 5 से 7 सालों में चिन्हित करके रखा हो, उन बदमाशों को एक एक करके मौत के घाट उतारे। क्योंकि एक बार कहा जाता है कि अमित भोरा को जब ज़मानत मिली थी, वो तो बाहर आया था ज़मानत पर, तो उसका एक बागपत का कुख्यात गैंगस्टर था धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र को मौत के घाट उतारने के लिए पूरी रेकी करता है और उसके ऊपर हमला भी करवाता है, और इसके मद्देनज़र धर्मेंद्र के घर के 5 लोग मारे जाते हैं। हालांकि धर्मेंद्र इस मामले में बच जाता है, लेकिन बच्चे से लेकर बूढ़े तक धर्मेंद्र के गैंगस्टर के घर में जितने भी लोग होते हैं सबकी हत्या अमित भोरा कर देता है। तो अमित भोरा इतना खतरनाक गैंगस्टर है, हालांकि इसे अब जब कोर्ट ने ज़मानत दे दी है तो अब कहीं ना कहीं अब ये बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद तो इस बात का डर तो ज़रूर होगा कि अमित भोरा कहीं बाहर आकर कहीं अपने विरोधी गैंग के बदमाशों या फिर अपने विरोधी गैंग के लोगों को वो ख़त्म करने की योजना ना बनाए। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर चीनू पंडित और अमित भोरा के बीच में कई बार अदावत देखने को मिली और कई बार गैंग वॉर हुई, और चीनू पंडित की जो है हालत ख़राब हो जाती थी अमित भोरा को देखकर। कई बार जब गैंग वॉर में चीनू पंडित और अमित भोरा के बीच में हुई है, तो इन सब के बीच में चीनू पंडित हमेशा वहाँ से फरार होता हुआ दिखाई दिया। ऐसी खबरें में मीडिया रिपोर्ट में दावे किए जाते हैं। बहरहाल यूपी के गैंगस्टर और अपराध की दुनिया की अगर कहानी आपको समझनी है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसमें हम उत्तर प्रदेश के अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई पूर्वांचल के बड़े बड़े गुंडे, माफिया, बाहुबलियों के बारे में हम स्टोरी दिखाएंगे, बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप उसमें इच्छुक हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जब हम वीडियो लेकर आएंगे तो आपको उसमें ज़रूर कई सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो अमित भोरा के ज़मानत की खबर हमने आपको मोटे मोटे तौर पर बताई हैं, लेकिन हम इसका अगला पार्ट ज़रूर बनाएंगे, आज या कल में ही बनाएंगे, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मालूम चल जाएगा। अमित भोरा के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अमित भोरा के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।